Gochario, Jine Guru Yoku Tanna Manna Vario, Vanamika Manna Shite Shukara Gochario, Taurasi De Gede Perina Pandia, Dunia de Vicharu Hati Sarane Orendia. Dunia de vicharu ave sarane orendia. Lahat ki jaan bachan jo bendia. Dunia de vicharu ave sarane orendia. दान कृपाल रूहान के तारिया गरीब अजायब दिया कतिया बीमारिया दान कृपाल रूहान के तारिया गरीब अजायब दिया कतिया बीमारिया मंजिलते घर जन जो रसते फैल गया दुनिया de vicharu ave sarane orendia. Dunia de vicharu ave sarane orendia. Lagat ke jaan bajan jo bendia. Dunia de vicharu ave sarane orendia. Brother Swami, each fine. दिखाए जब से हमने सावन जमाल तेरा सावन जमाल तेरा सावन जमाल तेरा मजनू बना रहा है मुझको ख्याल तेरा मुझको ख्याल तेरा मुझको ख्याल तेरा देखा है जब से हमने सावन जमाल तेरा सावन जमाल तेरा सावन जमाल तेरा मजनू बना रहा है मुझको ख्याल तेरा मुझको ख्याल तेरा मुझको ख्याल तेरा हरे गीत गा रहा है हरे बाल बाल तेरा हरे बाल बाल तेरा हरे बाल बाल तेरा हरे गीत गा रहा है हरे बाल बाल तेरा हरे बाल बाल तेरा हरे बाल बाल तेरा देखा है जब से हमने सावन जमाल तेरा सावन जमाल तेरा सावन जमाल तेरा मजनू बना रहा है मुझको ख्याल तेरा मुझको ख्याल तेरा मुझको ख्याल तेरा बनता तो चीज किया है हर जानो हारे मुल्क ने माना कमाल तेरा सावन जमाल तेरा बनता तो चीज किया है
हर जानो हारे मुलक ने माना कमाल तेरा सावन जमाल तेरा देखा है जब से हमने सावन जमाल तेरा सावन जमाल तेरा सावन जमाल तेरा मजनू बना रहा है मुझको कियाल तेरा मुझको कियाल तेरा मुझको कियाल तेरा सतगुरु प्यारे जिंदगी सवार से कर मारे मारे कर से पुकारे सतगुरु प्यारे जिंदगी सवार से कर मारे मारे तेरे प्यार से पुकारे तेरे थे गुरु जी तेरा त्राई रात जोड़ना तेरे बाजो दुनिया के मेरा कोई और ना तेरे थे गुरु जी मेरा त्राई रात जोड़ना तेरे बाजो दुनिया से मेरा कोई और ना सतगुरु प्यारे मेरी जिंदगी सवार दे कर मारे मारे तेरे दार ते पुकार दे शरण में तेरी आया मैनू ठुकराई ना दुख में बतेरे पाए और तर पाई ना शरण में तेरी आया मैनू ठुकराई ना दुख में बतेरे पाए और तर पाई ना सतगुरु प्यारे मेरी जिंदगी सवार दे कर मारे मारे तेरे प्यार से पुकार दे दुख नाम थापिया तू दिल मेरा कर दे सतगुरु प्यारे मेरी जिंदगी सवार दे दुख नाम थापिया तू दिल मेरा कर दे सतगुरु प्यारे मेरी जिंदगी सवार दे सतगुरु प्यारे मेरी जिंदगी सवार दे कर मारे मारे तेरे दार से पुकार दे
ज्यादा अच्छा है। अच्छा आप लोग तो हमारे प्रीतम बाबा जी, हाँ, इस दुनिया में कुछ सच्चाई है। हाँ, पहला, बाबा जी सबसे सुंदर और दयाल हैं। दूसरा, हम सबसे खुशकिस्मत हैं क्योंकि हमें बाबा जी का साथ मिला और दिल खोल के उनका दर्शन मिला। अच्छा तीसरा, हमें उनका प्रभावशाली सत्संग सुनने का मौका मिला और हर दिन स्वादिष्ट प्रसाद मिला। हाँ। सबसे अच्छा बाबा जी, हम बहुत बहुत आभारी और खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब ब्रह्मा में विराजे हमारे गुरुओं को और बाबा जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हम सब अलग अलग शिष्यों को बाबा जी के पास भेजा ताकि हम इस ज्ञान सत्रों में हिस्सा ले सके। बहुत अच्छा हम सारे सेवादारों का धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें आश्रम में सारी सुविधाएं दी। हम लंगर सेवादारों को भी स्वादिष्ट भोजन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हम कुल मालिक सोम अजाइब से प्रार्थना करते हैं कि वे बाबा जी को बहुत अच्छी स्वास्थ्य में रखे और बाबा जी हम सब पर आपकी दया मेहर सदैव बनी रहे। बहुत धन्यवाद। ट्रांसलेशन के बाद बाबा जी हम एक भजन बोलो बोलो बोलो। And this is an English translation of what Maggie just said. Our beloved Babaji, in this world, there are some facts that we have found to be true. First, Babaji is the most beautiful and most merciful of all beings. Second, we are the most fortunate ones of all because Babaji has brought us in his company and has given us his darshan with an open heart. Third, we have seen the unique greatness of Satsang, hearing Babaji's powerful discourses, and have been purified through his blessed and delicious prasad. We are very happy and thankful. Dhanyavad. We are also very grateful to all the different saints dwelling in the Brahm who have brought their disciples together here at the feet of Baba Ramsingh Ji, so that we may all sit together in love and participate in this program of seva, meditation, and satsang. Further, we would especially like to express our thanks to the Sevadars who have provided us with all the comforts and conveniences here at the ashram, and to the dear ones working tirelessly in the langar to serve us healthful and delicious meals. And finally, we offer this heartfelt prayer before Almighty Lords Somanath and Ajaya to keep our Baba Ramsingh Ji in good health, that he may continue to shower his grace on all of us in these beautiful programs of sweet remembrance. Radha Swami. Thank you. Radha Swami, 169. Nama tumhara hire devase, santane ka sang paavo. Nama tumhara hire devase, santane ka sang
राम ते दाना मंगो राम ते दाना राम ते दाना सकल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुम्हारा नाम सकल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुम्हारा नाम नाम तुम्हारा हीरे देवासे संतान का संग पाओ नाम तुम्हारा हीरे देवासे संतान का संग पाओ चरण तुम्हारे हृदय वासे संतान का संग पाओ चरण तुम्हारे हृदय वासे संतान का संग पाओ सो गया गान मामन दिया पे हाथ पहाड़े गुन गाओ सो गया गान मामन दिया पे हाथ पहाड़े गुन गाओ नाम तुम्हारा हृदय वासे संतान का संग पाओ नाम तुम्हारा हृदय वासे संतान का संग पाओ सहज सत देव सत हार की सेवा मदियंत प्राप जपना सब सत देव सत हार की सेवा मदियंत प्राप जपना नानक रंग लगा परमेश्वर बोहर जन्म न जपना नानक रंग लगा परमेश्वर बोहर जन्म न जपना नाम तुम्हारा हृदय वासे संतान का संग पाओ नाम तुम्हारा हृदय वासे संतान का संग पाओ धन्यवाद, थैंक यू। आठ पहर नीरे कतरगे जैसे चंद चकोर आठ पहर नीरे कतरगे जैसे चंद चकोर ये परम संत सदगुरु पलटू साहेब जी की बाणी है। This is the Bani of Param Sant Sadguru Paltu Sahib. पलटू साहब कहते हैं एक गुरुमुख शिष्यों की हालत कैसी होती है। कहते 8 पहर निरखत रहे जैसे चंद्र चकोर, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा
जब उगता है आकाश में आता है तो उसकी तरफ दृष्टि लगा देता है, और वो तब तक वो दृष्टि हटाता नहीं जब तक कि चंद्रमा छुप नहीं जाता। अगर वो पूरब से पश्चिम चला जाए तो देखते देखते उसका पूंछ और जो है कि शरीर एक हो जाता है, माने चोंच और पूंछ एक हो जाता है, लेकिन वो मुड़ के नहीं देखता, माने कि मुड़ने से कहीं चंद्रमा चला ना जाए, इतना प्रेम और प्यार होता So Paltu Sahib says that you should be in the remembrance of your master and in the contemplation of your master like the moon bird. And the moon bird, when it sees the moon throughout the night, it doesn't move from its place and it keeps watching the moon throughout, and such that the moon moves over the across the horizon, and the moon bird keeps watching it such that its tail and its beak come together, but it doesn't change its position, fearing that if it changes it may lose sight of the moon. है। तो कहते हैं कि इस तरह एक चकोर पक्षी को चंद्रमा से प्रेम होता है, ऐसे एक प्रेमी सिख को गुरु से होता है। कहते हैं एक तिल प्यारा बिसरे जानो बरस 50। एक सेकंड भी अगर ध्यान से गुरु हट गया तो हमारा 50 साल वृथा चला गया, इतनी तड़प होती है। तो कहते हैं ये सच्चे गुरुमुखों का लक्षण है। So, like that, a true Gurumukh, he also is in the contemplation of the Master. For him, even if for a second, if that contemplation is disturbed, then he feels that it's like 50 years have passed by and he's not been able to see his Master. कहते हैं अगर ऐसा प्रेम प्यार अपने सदगुरु से जुड़ जाए तो गुरु कहीं दूर नहीं, वो जब से नामदान देता है शब्द रूप में 10वें दरवाजे में बैठा होता है और वो दरवाजा खोल दे। So, if we have such love for our Master, then the Master is not far away. He is within us only, and he will immediately open the door and give us his darshan. उसे प्रेम और प्यार की जरूरत है, और हमारा प्रेम प्यार बाहर मुख हो जाने से, दुनिया दुनिया के वस्तु का रूप हो जाने से जो है कि हमारा ध्यान बनता नहीं। गुरु आता है जाता है, आता है जाता है। अगर क्योंकि प्रेम के बगैर मन स्थिर कहीं नहीं होता है। अगर मन को दुनिया के वस्तु से प्रेम है, दुनिया के लोगों से प्रेम है तो उस तरफ चला जाएगा, लेकिन गुरु की तरफ, नाम की तरफ नहीं आएगा। The Master seeks our love and affection and our devotion, and we are unable to do that. We are unable to have that unfailing love and affection towards our Master, to have that devotion towards our Master. That is why in our meditation also, when we contemplate on the form of the Master, his image comes and goes and again comes and goes that way. And we are not able to have a very steadfast contemplation of the Master. That is because our love is distributed in the world outside. We are not able to have a single minded love fixated at the Master. And that is why we are not able to constantly focus upon him. महात्मा कहते हैं कि आपको भक्ति के साथ साथ दुनियादारी की भी कारोबार करना है, क्योंकि बाहरी कारोबार भी प्रेम के बगैर नहीं चलता है। तो अच्छी बात है, क्योंकि सब संतों ने इसी तरह से प्रेम प्यार किया। उन्होंने अच्छी तरह से जानकारी लिया संत मत का, तो उनको ये निष्कर्ष निकाला कि दुनिया झूठी है और एक दिन साथ छोड़ देना है। तो दुनिया से प्रेम प्यार हटा दिया, सदगुरु के चरणों से जोड़ दिया, और रात दिन गुरु की याद में रह के दुनियादारी किया। बाल बच्चे में रहे, नौकरी धंधा बिजनेस करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमारा प्रेम प्यार सदगुरु के चरणों से जुड़ा रहे और हम बाहर सब काम करें तो दोनों काम होता है, एक तो दुनिया का और दूसरा दीन का, परमार्थ का। तो हम अगर दुनिया में रहते हुए गुरु के चरणों से प्रेम प्यार लगा के रात दिन गुरु के याद में रहेंगे
तो गुरु के दया का हाथ हमारे सिर पे आ जाता है और वो हर कारोबार में, दुनियादारी में भी हमारी मदद करता है और अंत समय में तो आता ही है। तो कहते हैं हर जगह पे वो हमारी संभाल और हमारी मदद करता Outside in this world also, if we have to go about our worldly ways, we need love and affection there also. So the Guru Mukhs and the masters, they have found a way where they have listened and they have internalized all the satsangs, and they have thought very clearly that this world is false. Everything outside is false. It is not true. And the reality is only within, that is the Master and God Almighty. And then they have withdrawn their love and affection in this world and put it and directed it at the feet of the Master. But they have not left the world and everything outside. They have gone about doing all their duties outside and doing everything, managing their relationships outside. But at all times, their contemplation has been of the Master within. That way, when we do this, we contemplate on the Master within, and we go about doing all our other duties as our all our other work as our duties. Then the hand of our Sadguru is also upon us. He also extends mercy and he extends grace in everything that we are doing, including our worldly work. And then we get the benefit of that when we are doing our worldly things. He is also supporting us and helping us. And at the time of death, of course, he is always there and he is going to help us at the time of death. है। लेकिन बड़ा मुश्किल है, कहना जितना आसान है करना उतना ही कठिन है, क्योंकि हमारे मन पे एक जन्म की मैल नहीं चढ़ी है, करोड़ों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है। मन इतना मलिन हो चुका है कि एक सेकंड भी स्थिर नहीं रहता। तो बताओ हम कैसे गुरु के चरणों से प्रेम प्यार कर सकते हैं? तो इसीलिए चाहिए कि हम उनका हुक्म माने, रोज 2.5-3 घंटे की बैठक बनावें। जब हम प्रयत्न करेंगे, साधन से जुड़ेंगे, गुरु अंदर बैठा है, उसको सब पता है, वो अंदर से उभार देगा, दया करेगा। गुरु के दया के बगैर काम नहीं चलता है, ठीक है, लेकिन गुरु दया करने के लिए हमारा प्रयत्न भी बहुत जरूरी है। Saying this is very simple, but walking this path is extremely difficult. We know that, and it is not because of the clouded mind that is there that is there with us, and that it is not clouded only with the things of this world, but it is clouded because of the so many millions of lives that we have taken earlier, and all of those impressions, all of those deeds, they are all they have all covered the mind, and we experience that for a second also it is not possible for us to have a steadfast contemplation, and the mind keeps getting scattered. So it is very difficult to do that. It is well understood. So the masters, knowing all of this, have given us a simple practice, that is to sit for 2.5 hours of meditation every day. They have suggested this. So for us, if we want to follow this path and we want to follow the teachings of the master and be successful in our devotion, we should at least follow the teachings of the master and follow what they have told us to do, which is to sit for 2.5 hours of meditation every day. When we sit for 2.5 hours of meditation, then the master also is he is also aware, he is sitting within us only. He is also, then he takes care of us, and from inside he gives us that support, so that we are able to fulfill this, we are able to have that devoted attention and love and affection towards him. He showers that mercy and grace upon us when he sees us making that effort according to his teachings. तो कहते हैं अकस्मात गुरु की कृपा से हमारी रूह सिमट के 9 से 10वें में आ जाए, हमारी तीसरी आंख खुल जाए, तो अंदर जब हम गुरु को प्रकट कर लेते हैं तो हमें पूरा भरोसा आ जाता है कि गुरु की सस्ती का मालिक है, और बाद में ऑटोमेटिक भरोसा आ जाता है।
So when we do this practice, we leave the 9 doors and come to the 10th door, and we manifest the radiant form of the master. That is the time we realize what power the master is, and our faith then becomes very firm. Then we have that full and firm devotion towards our master. तो ऑटोमेटिक हमारा प्रेम प्यार दुनिया से हटके गुरु के चरणों से जुड़ जाता है, क्योंकि हम अंदर देखते हैं कि ये दुनिया कैसी है, इसका हमारा क्या संबंध है। सैकड़ों जन्म पिछला दिखाई देने लगता है और हमारा सारा शंका समाधान हो जाता है। And then we leave all these love and affections of this world, because inside we see for ourselves, we see hundreds of our previous lives, and we see the cause and effect that is taking place. So all that is becomes very crystal clear, and we understand that all this is not true, and the truth is the Sadguru and God Almighty. इसीलिए पलटू साहब इशारा देते हैं, अगर ऐसा प्रेम प्यार गुरु के चरणों से जुड़ जाए जिस तरह से चकोर पक्षी और चंद्रमा का होता है, तो गुरु कहीं दूर नहीं है, वो अंदर ही बैठा है, वो दरवाजा खोल देता है। So Paltu Sahib says that if you have that love and affection and that fixation towards your master within, like that of the moon bird who sees the moon and doesn't leave it for a second, then the master is not far away. He is sitting within you and he opens the door within. जैसे चंद चकोर पलक से कारत नाई, जैसे चंद चकोर पलक से कारत नाई, चुके बिरह से आग रहे मन चंद्रिमाई। तो कहते हैं जब चंद्रमा छुप जाता है दिन में और वो चकोर पक्षी को कहीं आग जलता हुआ नजर आए, अंगार कोयले का जलता हुआ कोयले का आग नजर आए, तो उसको चंद्रमा समझ के वो लिलकता है और उसका ध्यान चंद्रमा से जुड़ा होने से वो आग उसका कुछ नहीं करता है। हालांकि आग को आता है वो चंद्रमा समझ के, क्योंकि चंद्रमा से इतना जो है कि जटिल प्रेम है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता, तो वो आग को ही चंद्रमा समझ के उसको खाता है, दिलकता है अंदर, लेकिन वो आग उसको नहीं जलाता। Paltu Sahib says that during the day when the moon is not visible, the moon bird, whenever it sees any ember, uh, it swallows that ember. And though that ember is very hot and it can burn the insides of the bird, because the moon bird is so much in connection with the moon, that the fire of that ember, it doesn't hurt the bird, and it keeps eating it, thinking that that is the moon. फिरे जय दिस चंद ते दिस को मुख फेरे, फिरे जय दिस चंद ते दिस को मुख फेरे, चंदा जाए छिपाए आग के भीतर हेरे। हाँ, तो कहते हैं इस तरह से जब चंद्रमा छुप जाता है तो आग में चंद्रमा को ढूंढता है। तो कहते हैं ऐसी ही लगन जब मीरा को लगी, मीराबाई 35 साल कृष्ण की आराधना किया था, वो कृष्ण भक्त थी, लेकिन जब राणा भोज गुजर गए, पति गुजर गया, तो मीरा गंगा स्नान के लिए गई और वहां पे रविदास जी का सत्संग मिला। तो मीरा को बड़ा अंदर लगा रविदास के वाक्य, और मीरा रविदास के शरण चली गई, छत्रानी रानी होके भी रविदास के शरण चली गई और उन्होंने नाम ले लिया। हाँ, कहते नाम लेके मथुरा वृंदावन में जाके एक झोपड़ी बना के सुर्त शब्द अभ्यास करने लगी। मीरा निर्मल आत्मा थी, पवित्र आत्मा थी बचपन से, जिसका भक्ति में गया हो, जिसके अंदर कोई पाप नहीं है, और उसको रू चढ़ाई करने में टाइम नहीं लगा। 6 महीने में उसको अंदर चली गई और उसकी तीसरी आंख खुल गई। गुरु और ज्योति अनादनाद उसके घट में प्रकाश हो गया, तो मीरा दीवानी हो गई।
और खुशी से नाचने लगी कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। मैंने उस नाम रूपी रत्न को अपने अंदर पा लिया और खुशी से जगह जगह नाचने लगी। So that moon bird searches for the moon in these embers and in this fire. If we see the life of Mirabai, she spent nearly 25 years in the worship of Lord Krishna, in the devotion of Lord Krishna. And when her husband, Raja Bhog, he expired, she was she was walking on the banks of the river Ganges. There she came across Ravidas ji, and she listened to his satsangs, and his satsangs created very deep impressions upon her. And thereafter she took initiation, she adopted the path of Santmat, and she chose to stay in a small hut in Vrindavan, and there she did the meditations. So she was a very pure soul, because from her childhood only she was doing devotion of Lord Krishna. So she was a very pure soul, and it did not take her long to become successful in those meditations and go within and manifest her master and manifest Jyoti and the holy sound current. After she manifested all this, she fell madly in devotion of her master, and she said that I have been given the priceless jewel by my master, because he has showered grace upon me and he has accepted me and he has been merciful upon me. And that way, then she would go and sing in her love and devotion. She would go and sing everywhere about her love for our master. हाँ, तो कहते हैं मीरा दीवानी हो गई, जो कि सबको पता है। जगह जगह साधु संतों के सत्संग में जाके, उनके समागम में जाके और प्रेम में नाचने लगते थे। तो कहते वो कौन सा रंग था, और नाम का रंग चढ़ा था। So everyone knows that she used to go then from to different saints and Mahatmas, and she would sing the glory of her master, and she was madly in devotion of her master. So this was the color of Nam that she had uh, she had got from her master. मधुकर तजन पदमा जान से जाई बदावे मधुकर तजन पदमा जान से जाई बदावे दीपक में जो पतंग प्रेम से प्राण गवावे। तो वही प्रेम के बारे में पलटू साहब जी कहते हैं, जैसे जो पद्म है, कमल, वो सूर्य से नहीं, चंद्रमा से प्रेम करता है। जब चंद्रमा निकलता है तो कमल खिलता है, और वो चंद्रमा की तरफ मुंह करके उससे प्रेम और प्यार करता है। तो ये भौरा, वो बाल सुगंध से भौरा आते हैं, हाँ आते हैं, और वो उस पे बैठते हैं उसके बास लेने के लिए। लेकिन जब चंद्रमा छुप जाता है, सूरज का उजाला होने लगता है, तो कमल बंद हो जाता है और वो भौरा बेचारा अंदर ही कैद हो जाता है। लेकिन भौरे को कमल से इतना प्रेम है, जो कि लकड़ी में होल करने वाला भौरा, लेकिन उसमें जान गवा बैठता है। अगर हवा लगे तो बच जाता है, अगर हवा नहीं लगा तो मर जाता है, लेकिन उसको होल करके बाहर नहीं निकलता। क्यों? उससे प्रेम करता है। Paltu Sahib gives another example of the lotus. The lotus is in love with the moon, and whenever it sees the moon, the lotus opens up and it gives out its fragrance. And so long as the moon is there, it keeps turning towards and facing the moon. And when the sun comes up, it closes again. So the bumblebee that is attracted by the fragrance of the lotus. So the bumblebee has this love for the lotus, and when the lotus opens up, it comes and sits inside the lotus, and it is in love with the fragrance of the lotus. Now, when the lotus closes, the bee doesn't leave the lotus; it stays inside,
and it gets completely covered and closed by the lotus. Now the bumblebee is very strong. It can make a hole even in wood, but it chooses not to make a hole in the lotus to get free from there because it is encased inside. And if it gets air inside, it lives and continues. But if there is no air, then it suffocates inside and it dies. But it chooses to die instead of making a hole in the lotus and flying away. ऐसे ही एक जो है पतंगा लाइट से, ज्योति से प्रेम करता है। जब लाइटें जलती हैं, पहले क्या था, ज्योति थे, दीवा जलाते थे लोग, लालटेन लगाते थे, दीवा जलाते थे। पहले बिजली नहीं थी, हम बचपन में लालटेन जला के पढ़ते थे। तो दीवा लगाते थे जगह जगह, तो दीवा जलता था। तो ये पतंगे दीवाने उसके, वो ज्योति से प्रेम करते हैं, लाइट से, और जाके उसके ऊपर गिरते हैं। क्योंकि उससे प्रेम करते हैं, आग से माने ज्योति से, उजाले से। तो उस पे गिरते हैं, कभी एक पंख जल जाता है, कभी एक पैर जल जाता है, फिर भी वो छोड़ते नहीं, फिर भी वो प्रेम ही करते हैं। ये उसका मुंह जलाता है, पंखा जला देता है, लेकिन वो प्रेम ही करते हैं। जब तक मर जाते नहीं, तब तक उसको छोड़ के जाते नहीं। तो कहते ये प्रेम है। Also, we see the examples of moths. They are attracted to the lamps. They are attracted to light. In nowadays we have these electric lamps, but in earlier days we used to study with lamps, and there were lanterns, and we used to light lamps in the house. So all the moths would get attracted to the light of the lamp. They would come near the lamp, and this lamp would then be burning. So they would come, and they would hover around that lamp and even try to touch that light. So that would burn them. Sometimes they would burn their wings, sometimes they would burn their legs, or but they would never give away that love for that lamp. They would keep coming back to that light again and again till they would completely die. So that is the love that they have for that is the love the moths have for the lamps. मंसूर, जो कि अफगानिस्तान उस तरफ से आता था, वो बिजनेस करता था। वहां से बादाम सामान ला के इंडिया में बेचता था, और इंडिया से सामान ले जाके वहां बेचता था। लेकिन उसको क्या हुआ कि इंडिया में संत महात्मा मिल गए, तो मंसूर ने नाम ले लिया। वो व्यापारी था, नाम लेकर के भजन करने लगा, और उसको लगन लग गई। एक संस्कारी आत्मा थी, लगन लग गई, उसकी रूह चढ़ाई किया। हाँ, यहाँ तक कि वो खाली अंदर गुरु दर्शन ही नहीं, उसकी रूह सतलोक सचखंड चली गई। बहुत संस्कारी आत्मा थी। जब वो सतलोक पहुंच गया, मालिक का, परमात्मा का दर्शन हो गया, तब वो दीवाना हो गया। और वो वहां के गलियों में अनल हक ईरान इराक की तरफ अनल हक करते घूमता था। अनल हक का मतलब मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। So also we have heard about Mansoor. Mansoor was a trader by profession. He used to bring various dry fruits and dates and all from Iran and Iraq into India and sell them here. And then he would take things from India and sell it in Iran and Iraq. So that way he used to do his business. And he later had found, he came in the company of a master here in India, and he got initiation. Now he had past impressions, so he did his meditation, and he was fully dedicated to his devotion. And it was such that he not only manifested his master within, but he went up to Sachkhand. And when he went up to Sachkhand, he manifested God Almighty. Then on the streets of Iran, Iraq, he used to keep repeating Anal Haq. Anal Haq means I am God Almighty, because he had realized God Almighty within.
So he used to keep saying that. तो राजा काजी को अच्छा नहीं लगा, जो राजा का गुरु था, तो उसने राजा से कंप्लेन किया कि ये तो अपने आप को परमात्मा, मैं परमात्मा हूँ बोल के गली गली घूमता है, ये बहुत कुफ्र कर रहा है, गलती कर रहा है। तो राजा ने कहा मनाओ उसको, मनाया, नहीं माना, क्योंकि वो उसी का रूप हो चुका था। तो बाद में उसको तुम्हारे जो भी कुरान में लिखा है उसके अनुसार उसको शिक्षा दे दो, नहीं मानता है तो उन्होंने क्या किया, काजी खुश हो गया, वो तो वही चाहता था, तो उसने इसको फांसी देने का सजा दिया। So he kept repeating this Anal Haq. Now, uh, the Qazi, who was the advisor to the king there, he he did not like this, and he brought this to the notice of the king, saying that he is calling himself God Almighty, which is uh, blasphemy. It is not the right thing to do, and it is against the Quran. So the king said, then you try to explain to him. But after explaining, also, Mansoor did not change, because he was so much in love of God Almighty, and he had manifested God Almighty within. So all these explanations did not work there. Then finally, the king told the Qazi that, okay, you give him punishment as per the Quran, whatever his punishment is supposed to be meted out, you give him that. Now, the Qazi wanted to do that only. So he decided to give him punishment. He decided to give him a death punishment. तो उनको सूली पे चढ़ाने का निश्चय किया। तो फांसी से भी सूली का बहुत खतरनाक रहता है। वो क्या करते हैं कि एकदम चौक रहता है, ऊपर बहुत धार वाला ऊपर, और 1.5-2 फीट का रहता है लोखंड, उसको जमीन में गाड़ देते 1 फीट, और ऊपर से उसको उसके ऊपर छोड़ते हैं, तो वो नीचे से ऊपर तक सिर तक वो बाहर आता है, उसको सूल कहते हैं। तो इसको पकड़ के कहेंगे इसको सूल पे सूल का ये दे दो, तो पहले कत्ल करो और बाद में सूली पे चढ़ाओ। तो बाद में उसको पकड़ के लेके जा रहे थे मंसूर को कत्ल करने के लिए। तो बीच में शेख शिबली और एक और महात्मा थे मुसलमान, तो वो पूछते हैं कि हाँ, महाराज प्रेम क्या होता है? वो बोलता है प्रेम क्या होता है, पूछते हैं दूसरे महात्मा। तो मंसूर हंस के कहता है तुम चिंता मत करो, आज, कल और परसों 3 दिन देख सकते हो कि प्रेम क्या है। So that Qazi decided to give him the death punishment, and it was death by impalement. So they were to first give him all the punishments, and then throw the body on the spear and impale the body there. So when they were taking him to give out that punishment, one fakir came and met him, and he asked Mansoor as to what is love, if he can explain. So Mansoor told him that you will see it today, tomorrow, and day after. You will see what true love is. हाँ, तो बाद में मंसूर को लेके गए एक जहां सूली पे चढ़ाना था, तो पहले उसके दोनों हाथ काट दिए, ऑर्डर दिया काजी ने दोनों हाथ काट दो, तो दोनों हाथ काट दिए। तो मंसूर आंख बंद कर कहता अरे जला दो, तुमने तो ये बाहर के हाथ काटे हैं, मेरा हाथ तो परमात्मा के पास दरगाह में है। तो कहते हैं इसका पैर काट दो, उसके दोनों पैर काट दिए। कहता अरे जला दो, तुमने बाहर के पैर काट दिए, मेरा सच्चा पैर तो परमात्मा के दरगाह में ऊपर दरबार में है। तो कहते हैं बहुत बोलता है, इसका जबान काट लो। So they took him for the punishment, and first they cut his hands off. And when they cut his hands off, he said that you have just cut my outward hands. My true hands are in the court of God Almighty. Then they cut his legs off. And when they cut his legs off, again he said that you have just cut my outside legs. And the true legs are in the court of God Almighty. And finally, then they decided
to cut his tongue because the Qazi said he's talking too much. Let you cut his tongue off. तो तब वो बोलता है अच्छा 2 मिनट रुको, क्योंकि हाथ पैर तो नहीं थे। बोलता है 2 मिनट रुको। 2 मिनट रुके तो आंख बंद करके मालिक से प्रार्थना करता है कि हे मालिक, तू कितना दयाल है, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन मुझे एक चींटी काटे जितना भी दर्द नहीं। तू कितना दयाल है। तो कहते हैं जला दो, मेरी जवान भी काट दो। So when they were about to cut his tongue, he said, "Wait for 1 minute. Let me pray to God Almighty. Then you do that." So then he prayed to God Almighty and he said that you are so merciful and you are so gracious that they have cut my hands and my legs, but I have not even felt the pain of a ant bite. So you are so graceful and you are so kind. And then he told them, now you can cut my tongue also. तो बाद में जवान काट लेते हैं और उसको सूली पे चढ़ाते हैं, ऊपर खींचते हैं, और जो सूली गाड़ के रखते हैं उसके ऊपर ऊपर से छोड़ देते हैं, तो वो नीचे से ऊपर तक वो भाला पार हो जाता है, और इस तरह से मारते हैं, उसको सूली चढ़ाना बोलते हैं। तो कहते हैं इस तरह से उसको मारा, और वो मरने के बाद में तो जहां जहां उसका खून गिर रहा था वो अनलहक 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 का आवाज आने लगा उस खून से। So then, after they cut off his hands and feet, legs and tongue, they took the body of Bansur and then they threw it on the spear to impale it. And when that happened, the blood that had spread everywhere, from each drop of blood, the sound of Anal Haq started coming everywhere. मैं ही परमात्मा बोल के खून खून से निकलने लगा। तब वो काजी कहता अरे कुफ्र है, ये अच्छा नहीं है, अब ये सब जमा करके इसको जला दो, जबकि मुस्लिम में जलाते नहीं, बोलते इसके शरीर को जला दो। तो सब जमा करके लकड़ी का चिता बना के उस पर रख के उसको जलाया। So then the Qazi felt that again this is not right. So he asked them to collect all the blood that had scattered everywhere. And then he said that you burn the body and the blood together. So in Muslims they don't burn, but yet he ordered that this be done so that that sound would stop. तो बाद में जला दिए। दूसरे दिन जब चिता ठंडा हुआ तो जो कुछ है वो राख से अनलक का आवाज आने लगा राख में से। So the next day, so after they burnt the body, the next day from the ashes of where they had burnt the body, the sound of Analhaq started coming from the ash everywhere. तो बाद में खाजी कहता ये भी कुफ्र है, अच्छा नहीं है, अब उसके ये सब जमा करके गट्टर बांध के ले जाओ, नदी में डाल दो। So then the Qazi said again, this is not right. So let us just collect everything and throw it in the river. So they collected all the ashes and they threw that in the river. तो मंसूर ने अपने एक शिष्य को पहले ही बताया था, 1 महीना पहले ही, कि मेरे को इस तरह से फांसी देंगे, मारेंगे, और जब हमारा राख नदी में फेंकेंगे तो परमात्मा को गुस्सा आएगा, नदी को गुस्सा आएगा, और नदी जो है ऊपर चढ़ेगी, ये जो है बसरा सिटी की तरफ उसको डुबाने के लिए नदी को परमात्मा गुस्सा के नदी ऊपर चढ़ेगी और सबको डुबाने के लिए। तो तुम एक काम करना, हमारा पैजामा लेके खड़ा रहना, अगर जब नदी ऊपर आने लगे शहर की तरफ तो हमारा पैजामा डाल देना, और वो शांत होके नीचे उतर जाएगी, नहीं तो बड़ा नुकसान करेगी। So when they did this, the river started flooding, and a month before this had happened, Mansoor had told one of his disciples that this such a thing is going to happen, that I'm going to be meted out this punishment and I will be dying and they will throw my ash in the river. And when this happens, God Almighty is going to get angry, and so is the river. And they will then proceed to drown
everyone in the city, and the river will rise and it will flood the city of Basra. हाँ बस When that starts happening and the river starts flooding, you take this pajama of mine and you put it in the river, in the water. And when you do that, then it will recede. It will not flood. It will cool down and it will go back. और वो नदी पीछे लौट जाएगी, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान कर डालेगी। और तो शिष्य ऐसे ही खड़ा था। तीसरे दिन जैसे ही उसमें उसके राख को बहाया गया, फेंका गया नदी में, तो नदी एकदम उफान पे आके और बसरा शहर की तरफ जाने लगी और शहर को डुबाने के लिए। तब वो शिष्य डर के मारे जल्दी पैजामा डाल दिया और वो फकीर का वस्तु मिलने से वो नदी ठंडा हो गई और उसका गुस्सा शांत हुआ और वो उसको लेके पीछे चली गई। So when this happened, when the ash was put in the river got angry and it started flooding the city of Basra. And when that happened, the disciple, he had already been told what to do, and he was very scared seeing this, and he put the pajama in the river. Now, when the river got something of Mansoor, and it cooled down, and then it receded and went back. तो कहते हैं कि तब वो महात्मा को मालूम हुआ कि उसने कहा था कि आज और कल परसों में देख लोगे प्रेम क्या होता है। So that fakir who had asked the question as to what is love to Mansoor, he got his answer in the 3 days, experiencing what everything that had happened. कि फकीरों का जो प्रेम है वो सच्चा प्रेम होता है मालिक से। उनके रग रग में, खून खून में, उनके हड्डी हड्डी में वो मालिक का प्रेम और प्यार रमा रहता है। So for a true fakir, his love and devotion is there in each cell of his body. It is there in each drop of his blood. It is there in each bone of his body. And all the body resonates with the love of God, the devotion of God Almighty. तो कहते हैं इस तरह का एक गुरुमुखों का अपने मालिक से, सदगुरु से प्रेम और प्यार होता है कि वो हर रात दिन उसी की याद में जो है कि कारोबार करे तो उसी की याद में, सोए तो उसी की याद में। जैसे एक जो है प्रेमी अपने प्रेमिका को याद करता है, वैसे एक शिष्य अपने गुरु को याद करता है। So that is how all the Gurumukhs, they love their masters. Whether they are sleeping, they are in contemplation of the master. Whether they are doing any work, they are in contemplation of the master. And in the meditation, they are in contemplation of the master. So at all times, they are in contemplation. That is how they love their master. पलटू ऐसी प्रीत कर परदन जाए चोर पलटू ऐसी प्रीत कर परदन जाए चोर आठ पर निरखत रहे जैसे गंज चकोर। तो लास्ट में पलटू साहब कहते हैं कि इस तरह का प्रेम और प्यार करो गुरु से। हाँ, अगर हम मेहनत के बगैर, प्रेम के बगैर गुरु से कोई आशा करते हैं तो दूसरे की चीज की आशा करने वाला चोर होता है। बगैर मेहनत के किसी वस्तु की आशा करने वाला ही चोर होता है। So in the end, Paltu Sahib says that this is how you should have love for your master. This is how you should work towards uh, doing your devotion towards your master. Because if you don't do that, if you don't have that love for the master and you don't make the effort for winning over your master, getting his grace upon you, then it is like you are wishing for something that is not belonging to you. So it is like a thief. He doesn't own that thing and he wants it from somebody else. So that is what we do when we don't do our devotion, when we don't do our practice, yet we seek grace from the master. क्योंकि दो बगैर मेहनत के जो है दूसरे की धन की आशा करने वाले ही चोर होते हैं। तो कहते हैं ऐसे ही बगैर प्रेम, बगैर भक्ति के हम गुरु से और कोई आशा करते हैं तो हम भी चोर ही हैं।
So that is what it is. When we don't earn our livelihood, we don't make an effort for that, but we seek that materiality belonging to somebody else. That is the way of the thieves. So like that, if we don't do our devotion, we don't do our practices, but yet we expect that we will get that grace and we will get that love and that those experiences, then that is like what the thieves do. लेकिन आजकल का कुछ तरीका अलग है। आजकल हम दुनिया के प्रेम में इतने मस्त हो गए हैं कि उसके सामने गुरु का कोई इज्जत नहीं करते। गुरु को भी एक नौकर के जैसा समझ लेते कि हमारा ये काम करो, वो काम करो, ऐसा है वैसा है, बस खाली मांग के ऊपर मांग, मांग के ऊपर मांग। तो कहते हैं कि ये प्रेम है? ये कोई भक्ति है? Today we have come to such a stage, the world has come to such a stage that we are so scattered in our attention and love for everything outside that we also treat our masters like our servants. सर्वे We want everything to be done by the master. We have all a long list of things that we need, and we want the master to fulfill all those needs and do everything to our satisfaction. So we don't even give them the respect as a master. He is more like a servant to us and to fulfill all our wishes for this world. ऐसा ही होता है। अभी हमारे सोमनाथ महाराज जी का एक बहुत ऐसे आगे आगे दौड़ के सेवा करता था। उसके लड़के ने क्या किया, संगत का पैसा चुराया। वो पोस्ट में था, तो जो घर से बेचारे गरीब लोग पैसे भेजते हैं कि आश्रम में पड़ा है, 50 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए भेजते हैं ना, वो सब खा जाता था वो सत्संगी लड़का। तो वो क्या करता था, उनका साइन करके वो ले लेता था, क्योंकि आश्रम सत्संगी है वो। ऐसा 4-5 हजार रुपया लिया, खा लिया। अब गरीब लोग बोलते तेल साबुन के लिए आश्रम में पड़ा है बोल के भेजते थे माँ बाप। अब ये सब खत्म कर देता। तो एक दिन क्या हो गया, हमारे को बोला उसने एक दिन पहले कि आपका 50 रुपया मनी ऑर्डर है। मैं बोला ठीक है, हम आ रहेंगे गेट में। तो पोस्ट वाला 10-10:30 बजे आता था। तो जब वो आया तो मैं बोला, मैं उधर बैठा था, तो अंदर जाने लगा। मैं बोला तो बोला मनी ऑर्डर आया है तो लेके जाओ। बोलता नहीं वो आपका नहीं, वो उपनगर में एक राम सिंह है उनका आया है। तब तो हमको शंका हो गया कि उपनगर में कौन सा राम सिंह है। हाँ, तो मैंने क्या किया, महाराज को बोला कि महाराज ये ऐसा ऐसा कर रहा है, ये कुछ गड़बड़ है। हमको भी ऐसा बोला कि उपनगर का है। तो बोले जाके पता लगाओ। तो मैं पोस्ट ऑफिस में गया। पोस्ट ऑफिस में गया तो बोला हाँ आपका पैसा आया है। तो बोला वो ऐसा ऐसा बोला। तब तो शंका हो गया। तो बाद में मैनेजर ने, वो माने जो पोस्ट ऑफिस हेड था, उसने पैसा दे दिया, साइन किया, दे दिया। तो मैंने बाबा जी गुस्से में आ गए कि ऐसा इसने कितने का किया होगा, जाओ और पता लगाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सब ये करके इंक्वायरी किया। तो उसने 4-5 हजार रुपया ऐसे 20 रुपया, 10 रुपये, 50 रुपये भेजते थे वे जस्ट तेल साबुन के लिए, वो खा जाता था। तो उसको 5 हजार रुपया उसके ऊपर आया। तो बोले बाद में उसकी नौकरी चली गई। अब नौकरी जाने से जो प्रेमी बाप था, दौड़ दौड़ सेवा करता था, वो आना ही बंद हो गया। गुरु के ऊपर अभाव आ गया। देखो ऐसा प्रेम प्यार है। So in the ashram, in Somnath Babaji's ashram, this is an incident that had happened. There was one devotee who used to do a lot of seva. He used to keep always remaining, coming in front of Babaji and trying to do all the kind of seva and show that he was doing a lot of seva also. Now his son used to work in the post office, and he used to do fraud there, which was that people who were staying in the ashram, uh, their family members would sometimes send them money. Some people would send 20 rupees, 50 rupees, like that, because these people were staying in the ashram and they had no other livelihood.
So for soap and toiletries and whatever other needs, their family members used to send monies. Now this person in the post office would pocket all that money and take the signature of the satsangis, and they innocently would sign off the all those telegrams which would come, because he was also a satsangi. So thinking that it is only a satsangi who's asking for their signature, they kept doing it. uh, So once it so happened that he came and told me also that there is some money order that has come for you. So I said, okay, I will wait at the gate, because the postman would come and give it to me. Then I waited there, and then this person said after some time he was leaving. So I asked him what happened to that money order which was to come today. So he said, no, 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 that is not for you. That is for some Ramsingh in Upnagar. So I started wondering which Ramsingh is staying in Upnagar, and therefore I started getting a doubt on this person. And then I mentioned to Babaji that such and such an incident happened, and I suspect that this person is not playing fair with the people in this ashram. I think he is doing this with others also. So Babaji told me, you go and check in the post office. You go yourself and check for yourself whether this is true. So I went to the post office and I made an inquiry for whether there was a money order that had come for me. And they said, yes, indeed, a money order has come for you. And then I took that money, I got it. But when I went back to Babaji, he said, then this person must be doing this with so many people. So he made an inquiry there with the post office to find out exactly what is the extent of all this that is happening. And we made a bigger inquiry, and they found out that nearly about 5,000 rupees had been taken by this person in the name of different disciples in the ashram. And then Babaji admonished him and he scolded him, and he stopped coming to the ashram. Even this devotee, his father, who used to do a lot of outwardly seva, even he stopped immediately. So this is the kind of seva that we do to the master. कहते हैं कि ऊपर ऊपर प्रेम रहता है, थोड़ा भी झटका लगा तो बोलते हैं, छोड़ो गुरु को, गुरु ने हमारे साथ ऐसा किया, तो ये सच्चा प्रेम नहीं. Because we do all this seva outwardly, and when we face the slightest of shock, then we immediately say that no, no, the guru is not right, and such a thing has happened to me. So this is not the way we are supposed to be doing our devotion. आगे पलटू ऐसी प्रीत करा परतन जाए चोर आट पर निर्गत रहे जैसे चंद चकोर हे, उल्टा कुआ गगन में जिसमें जरे चिराग उल्टा कुआ गगन में जिसमें जरे चिराग. हाँ, फिर पलटू साहब दूसरी वाणी में कहते हैं कि एक आकाश में उल्टा कुआं है. अभी सब लोग सुने होंगे कुआं तो नीचे होता है, लेकिन ये कहते हैं कि उल्टा कुआं, आकाश में एक उल्टा कुआं है जिसमें पानी ऊपर, उसका मुंह नीचे है. हाँ, तो कहते हैं उसमें एक चिराग ज्योति जल रही है, और वो ज्योति कभी बुझती नहीं. Now Paltu Sahib takes another bani. He says that there is a inverted well within, and in that inverted well there is a lamp which is shining inside. Now we all understand a well. We understand that a well is dug in the ground and there is water at the bottom of the well. But Paltu Sahib says that it is an inverted well, where from down, if you look up, it's a well, and there is water at the top, and there is a burning lamp inside that well. हाँ, हाँ, तो कहते हैं ये जो सिर का भाग है, ये आधा सिर का भाग वो उल्टे कुएं जैसा है, और जिसमें वो ज्योति जल रही है.
तो हमारा रूह नीचे से ऊपर चढ़ाई करती है अंदर जाने के बाद वो ज्योति का दर्शन करती है. So above the eyebrows, our head is like that inverted well. And at the center there is the jyoti, that is our soul, which is there within. So when we meditate and focus our attention and go inside, we experience our soul in that inverted well. तो कहते हैं उसमें जाती है, उसमें जो ज्योति जल रही है उसको तेल और बत्ती की जरूरत नहीं. तो कहते हैं 6 ऋतु 12 मास जरत रहते दिन राति. वो 6 ऋतु 12 महीना दिन रात एक ही जैसा जलते रहते. So that lamp is burning at all times, all the seasons, all the 12 months and 24 hours. It is shining inside. बाहर की बत्ती तेल नहीं तो बुझ जाती है, बत्ती नहीं तो बुझ जाती है, लेकिन वो ज्योति को कोई जलाने वाला नहीं, कोई तेल बत्ती डालने वाला नहीं, अपने आप जलते रहता है. That lamp is shining of its own light. There is no oil that is required to burn that lamp, and there is nothing else that is required. It is illuminating on its own. इसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, इसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास रत जलते दिन राती. तो वही पलटू साहब कहते हैं बगैर तेल बत्ती का वो जल रहा है. वो 6 ऋतु 12 मास जलत रहते दिन राति. और रात दिन एक ही समान जलता है, कभी कम ज्यादा नहीं होता. So he says that that lamp is burning and it is constantly burning. It is not increasing or decreasing. It is constant throughout the 12 months and throughout all the seasons and at all times. सतगुरु मिला जो होए, ताई की नजर में आवे. सतगुरु मिला जो होए, ताई की नजर में आवे. बिना सतगुरु कोई होए, नहीं वाको दर्शावे. तो वही पलटू साहब कहते हैं जिनको कामिल मुर्शिद पूरा गुरु मिला है उन्हीं को नजर आता है. और पूरा गुरु कामिल मुर्शिद के बगैर वो कोई देख नहीं सकता. Paltu Sahib says that only those who have got a true living master, only they can see this light, and without a true living master, no one can witness this. तो कहते हैं कि वो ज्योति परमात्मा की रखी हुई है. वो ज्योति एक बार अंदर प्रकट हो जाती है तो हमारे जो घट में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और अज्ञान रूपी अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो जाता है. So that is a lamp kept by God Almighty, and when we manifest that lamp, when we go in and manifest it, the inner darkness is dispelled, and the light of knowledge is seen everywhere. निक से एक बास चिराग की ज्योति माई, निक से एक बास चिराग की ज्योति माई. ज्ञान समाधि सुने और को सुनता नाई. तो कहते हैं उस ज्योति से एक आवाज निकलते रहती है, बड़ा सुरीली आवाज. घंटा और शंख, वो 2 सुरीली आवाज निकलते रहती है. ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं. पलटू साहब कहते हैं जिनकी रूह चढ़ाई कर जाती है, समाधि ज्ञान समाधि लग जाती है, उन्हीं को सुनाई देता है. So he says that there is a very melodious sound that is emanating from that lamp. That melodious sound is the sound of bells and conches. So that is a beautiful sound that is coming from within that lamp, and only those who are in deep samadhi, who are in deep focus or concentration, only they are able to listen to that sound. पलटू जो कोई सुने, ताके पूरे बाग. पलटू जो कोई सुने, ताके पूरे बाग. फूल
वही पलटू साहब कहते हैं कि जो भी कोई सुनता है वो भाग्यशाली है, लेकिन हमारे यहाँ तो भाग्य कुछ अलग ही है। कोई 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो भाग्यशाली, सौभाग्यवंत बोल देते हैं। सौभाग्य बोला तो सौभाग्य मिलके सौभाग्यवंत होता है। अब बाहर का पैसा आने से सौभाग्यवंत कैसा, उसका संबंध शरीर से है। तो शरीर छूट गया, पैसा यही रह गया, बचा कुछ नहीं। लेकिन वो भाग्यशाली है जिसको वो आवाज भजन सुमरन में सुनाई देता है, फिर वो आना जाना खत्म हो जाता है, वो फिर लौट के मृत्युलोक में पैदा नहीं होता, वो भाग्यशाली है। So Paltu Sahib says that he is indeed fortunate who can listen to this sound, who goes in that state of samadhi and manifests this sound within. He is indeed fortunate. Outwardly, we consider someone getting a lottery or making a lot of money as fortunate. We feel that he has got someone has a 10 crore lottery, then he is a very fortunate person. But Paltu Sahib says that that person who sees that light and who can hear that sound, he is very fortunate because his cycle of life and death has come to an end. तो वो जन्म मरण से बच जाता है, वो आत्मा मुक्त हो जाती है, अपने पिता के पास परमात्मा की गोद में जाती है, फिर मृतलोक में पैदा नहीं होते। Because that by manifesting that sound and light, that soul goes back to God Almighty, and that soul then doesn't come back in this world. तो कहते हैं उनका इस मानव शरीर में आना सफल हो गया, क्योंकि ये नर नारायणी शरीर परमात्मा ने दिया था इस दुख से छुटकारा पाने के लिए, जन्म मरण से मुक्ति के लिए। So they are indeed fortunate, and they have made this life successful, this human life successful, because the purpose of this life was to get out of this ocean of life and death, and they have been successful in doing so. हाँ, वही पलटू जो कोई सुनेगा के पूरे बाग, पलटू जो कोई सुनेगा के पूरे बाग, उल्टा कुआ गगन में इसमें जले चिराग। राधा। बाबा जी हाँ, कल का प्रोग्राम 9:30 सत्संग रहेगा। 9:30, 7 से 8, 1 घंटे का ध्यान। So tomorrow's program will be like this. The morning meditation instead of 2 hours will be for 1 hour. So there will be meditation from 7 to 8, followed by light snacks, and the Bhandara Satsang will start at 9:30. After the Bhandara Satsang, there will be the Bhandara lunch, and after that there will be a darshan program, the foreigners darshan of Babaji, and with that this program will come to an end. राधा। कल हिंदी में बोल दूं? हाँ बोलो। हेलो। हाँ, कल सुबह का सत्संग 9:30 से होगा, और जो ध्यान का प्रोग्राम है वो 7 से 8 बजे 1 घंटे का होगा कल सुबह। और इंडियन दर्शन भी होगा बाबा जी की, वो वो तो शाम को, वो तो सवेरे 6 बजे 6 होगा, बजे। और शाम को 7:30। जो इंडियन दर्शन है वो सुबह 6 बजे है, और शाम को 7:30 बजे। हाँ, अल्लाह होगा और बन ले, जो जाने वाले लोग वो आ सकते। हाँ, of course, all the people will follow their schedules for going back to their homes.